कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या है? एक इकाई समय में किया गया कार्य। साथ के साथ में अपने नोट्स बनाते रहना है, साथ के साथ में आपको पार्टिसिपेट करना है। अभी क्लियर होगा गाइस? मैं एक बार दोबारा से इसको रिपीट करा देता हूँ कि आपकी साउंड अगर क्लियर नहीं है आपको। जो कार्य होता है वो होता है एक इकाई, जैसे कोई भी टास्क आपकी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य हो सकता है, जैसे फोटोस्टेट करना, फोटोस्टेट करवाना, पढ़ना, पढ़ाना, किसी के लिए पेज प्रिंट करना और किसी के लिए पेज लिखना, मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता आपकी कहलाएगी एक इकाई समय में किया गया कार्य, ठीक है। और वो एक इकाई जो समय हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपका सेकंड हो सकता है आपका मिनट हो सकता है आपका हावर्स हो, ठीक है। तो ये आपके एक इकाई समय कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है। अब एक, जैसे आप मान लीजिए आपकी कार्य क्षमता क्या कहलाएगी, मान लीजिए आप एक महीने में 3 पेज पढ़ते हो, है ना, तो आपकी कार्य क्षमता होगी 3 पेज प्रति महीना। मान लीजिए आप एक सेकंड में 5 मीटर जाते हो डिस्टेंस, है ना, तो आपकी कार्य क्षमता हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपकी ये कार्य क्षमता कहलाएगी। मान लीजिए आप एक महीने में, यानी कितने दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं, ठीक है। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं। मान लीजिए आप 150 रोटियां खाते हैं, तो आपकी कार्य क्षमता क्या होगी कि 150 रोटी आप खाते हो कितने दिन में? 30 दिन में। तो आपकी कार्य क्षमता होगी 5 रोटी प्रतिदिन। ये आपकी कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता को निकालने का जो हमारा मेथड होगा, कार्य क्षमता का आपका जो मेथड होगा वो होगा कार्य, अभी कभी भी एफिशिएंसी निकालने का, वो होगा कुल कार्य अपॉन में कुल समय, यानी आप कुल समय कितना लेते हो उस कार्य को समाप्त करने में। मान लीजिए कार्य है आपका कुल 100 यूनिट और आपने इसमें लिए 10 दिन, तो आपकी कार्य क्षमता आएगी 10 यूनिट पर डे। ठीक है, साउंड और वॉइस क्लियर है गाइस? ठीक है, तो 10 यूनिट पर डे है। मान लीजिए आप 50 कुर्सियां बनाते हो 5 घंटे में, तो आपकी कार्य क्षमता होगी 10 कुर्सी प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका कार्य क्षमता का है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि मान लीजिए मुझे घर में 50 कुर्सी बनवानी है और एक आदमी मेरे को इस काम पे रखना है, उसकी जो लेबर है पर डे वो 500 है। क्या मैं अपनी जेब का बजट लगा सकता हूँ इस क्वेश्चन से कि मेरे को 50 कुर्सी बनानी है, एक लेबर रखनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमारा कि 50 चेयर बनवानी है उससे, और उसकी जो लेबर है पर डे की वो है 500 रुपये। तो मुझे जब तक ये पता नहीं लगेगा कि मुझे बनानी है 50 कुर्सियाँ, है ना, और उसकी जो लेबर है वो है 500 रुपीज पर डे, ये मेरे को तब तक पता नहीं लगेगा जब तक मेरे को उसकी एफिशिएंसी ना पता हो कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी उसकी एबिलिटी कितनी है काम करने की एक दिन में। ठीक है, मान लीजिए उसकी एबिलिटी हुई 10 कुर्सी प्रतिदिन, तो वो कितने दिन ले लेगा? 5 दिन। 5 दिन में उसके रुपए बनेंगे मेरे से कितने? 2500। मान लीजिए वो 50 कुर्सी एक ही दिन में बना देता है, तो एक ही दिन की लेबर दूंगा। मान लीजिए वो 50 एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, तो कितने दिन ले लेगा?
50 दिन, तो उस तरह उसके रुपए बनेंगे 25,000। तो ये उसकी कार्य क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो वर्क को कितने टाइम में फिनिश कर देगा। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये किस पे डिपेंड है, ये हमारा डिपेंड है कि कुल कार्य, अगर मान लीजिए हमारा सबसे सारे क्वेश्चनों में एक ही बात आएगी कि एक व्यक्ति कितने समय में कर देगा, ए कितने समय में, राम कितने समय में, तो यहाँ पे कुल कार्य अपॉन में कार्य क्षमता, ये आपका बेसिक है। अगर किसी भी व्यक्ति से कोई काम कराना है और वो कितने समय में करेगा, एक तो ये पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना और एक पूरी कार्य क्षमता कितनी है। ठीक है, मान लीजिए हमें कार्य पता है 100, लेकिन कार्य क्षमता नहीं पता है। ठीक है, तो ये हम पता नहीं ना कितने समय में करेगा। और मान लीजिए कार्य क्षमता है 5 यूनिट पर डे, अब मेरे को काम नहीं पता है। मान लीजिए क्षमता तो पता है कि काम नहीं पता है ना। जब तक काम नहीं पता होगा, मान लीजिए काम हुआ 50 तो ये 10 दिन में कर देगा, काम हुआ 10 ही तो ये 2 दिन में कर देगा, काम हुआ 100 तो ये कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में। तो इसलिए हमें कार्य क्षमता का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके 3 बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कमेंट में मुझे बताते रहिएगा। कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति को 100 मोमबत्ती बनानी है। कितनी मोमबत्ती बनानी है, 100, और उसकी कार्य क्षमता है 20 मोमबत्ती प्रति घंटा, 20 मोमबत्ती प्रति घंटा। तो आप बताइए कि वो कितना समय लेगा। जल्दी से कमेंट में बताइए। यस, वेरी गुड। आपका जो है 100 मोमबत्ती बनानी है और आप 1 घंटे में कितनी मोमबत्ती बनाते हो, 20। तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 आवर्स में आएगा, यानी क्लियर हो गया। तो ये हमें एक तो कार्य का पता था और एक उसका क्या पता है कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है, 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखिए आपको सब क्वेश्चन पता होंगे, आप फॉर्मूले से नहीं चलोगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति 100 कुर्सियां 10 दिनों में बना देता है। 100 कुर्सी कितने दिन में बनाता है, 10 दिनों में। तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी, जल्दी से अपना कमेंट में बताइए। ये आपका था समय का क्वेश्चन, और समय का जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा कुल कार्य बटे कार्य क्षमता। ये हमारा जो है, ये क्वेश्चन किसका है, हमारा समय का। ठीक है, तो ये हमारा था समय का सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि कार्य क्षमता हमें निकालनी, यानी एफिशिएंसी निकालनी। और एफिशिएंसी का हमारा जो तरीका रहेगा निकालने का, कुल कार्य और उस कार्य को करने में कितना समय हमारा लिया जाता है। कुल कार्य हमारा था कितना, 50, और ये कितने दिन लेता है, 5। तो आपका आंसर आएगा 10 चेयर पर डे आएगा। अगर ये हावर आता तो पर हावर आ जाता, यानी सभी क्वेश्चनों में। समय का क्वेश्चन के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है, और दूसरा पता होना चाहिए कार्य क्षमता, यानी एफिशिएंसी कितनी। मान लीजिए अभी क्या है, आपको
150 कुर्सी बनानी है। कितनी कुर्सी बनानी है? 150। ये तो हो गया आपका काम कि 150 कुर्सियां। चाहे और राम की जो कार्य क्षमता है वो है 10 कुर्सी प्रतिदिन। 10 कुर्सी प्रतिदिन। कितना समय लेगा ये बताइए आप क्वेश्चन। यस, वो जो आपका समय लेगा वो रहेगा 15 दिन। 150/10 यानी कितने आंसर आ जाएगा? 15 दिन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें मेरा। एक क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए वर्क है 120 और ए और बी की जो ए और बी इसको कितने समय में करेंगे। तो इसके लिए मेरे को ए और बी की कार्य क्षमता का पता होना चाहिए। मान लीजिए ए और बी की कार्य क्षमता है 12, तो हमें ये कुछ नहीं करना है कि ए की कितनी है और बी की कितनी है। मेरे को अगर दोनों की टोटल भी पता है कि 12, तो वो 10 दिनों में काम को फिनिश कर देंगे। कितने दिनों में? 10 दिनों में। ये बताइए, कुल कार्य का हमारा एक क्वेश्चन है आपसे लिए। कुल कार्य जब क्वेश्चन होता है वो होता है कार्य क्षमता। आप इसके थोड़े नोट्स मैं आपको दे दूंगा। अगर जैसे कार्य क्षमता इंटू समय, यानी टाइम कितना लगता है आपको। अगर आपको कार्य क्षमता निकालनी है तो कार्य क्षमता का ये तो यहां रहेगा, समय कहाँ आ जाएगा? कुल कार्य के अपोन में आ जाएगा। अगर मैं फॉर्मूलों की बात करूं तो ये ऐसे, लेकिन ये हमारे ऑटोमेटिकली होते हैं, जैसे भी आपने निकाल ही लिए। अभी क्वेश्चन है समय का, और समय के लिए क्या होगा? कुल कार्य के अपोन में कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 3 फॉर्मूले मेन रहते हैं। अभी सबसे पहले आपका निकालना है कुल कार्य, और ये कुल कार्य जो है हमें बार बार चाहिए होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम कराना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कार्य कितना है उसका। मान लीजिए एक व्यक्ति हर रोज 5 कार्य करता है, यानी आप मान लीजिए 5 पेज डेली पढ़ते हो और अपनी बुक को 15 दिनों में फिनिश कर देते हो, तो आपकी बुक के अंदर 75 पेज है। कितने पेज हैं? 75। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कुल कार्य कैसे निकालोगे। एक व्यक्ति हर रोज 10 कार्य करता है। कितना कार्य करता है? 10, और वो 20 दिनों में कार्य को फिनिश कर देता है। तो बताइए, यानी ये जो 10 कार्य करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी हो गई, और ये हो गया टाइम। तो बताइए कुल कार्य कितना है? आंसर सही है, 10 × 20 कितना आंसर आएगा? 200। ठीक है, तो डियर गाइस, आपका जो ये आपने जो अभी तक बताया है मुझे, ये सब सही से है। ठीक है, तो आपका देगा कि मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक किसी कार्य को 15 दिनों में। देखिए, अभी आपका पेशेंस सही है, पार्टिसिपेट तो करना है आपको। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ट्रायंगल मेथड से, जैसे 15 और ये कितने दिन लेता है? ए 15 और बी 20, आपका टोटल एलसीएम कितना है? 60। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा, क्या है मेरे से? ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? ए और बी मिलकर। तो सबसे पहले फोकस में इस पे स्टार्ट आपको फोकस करना है कि इसको छोड़ दो आप। ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त। एक तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि ए और बी से काम कितना कराना है, ना तो काम पता है, और ए और बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए टोटल। अलग अलग भी ना बताओ तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैंने एक वर्क को मान लिया 15। वर्क को कितना मान लिया? 15। अब ये 15 काम 15 दिनों में करता है, तो हर रोज कितना करता होगा भैया? 1। अगर ये 15 काम 20 दिनों में करता है तो इसकी एफिशिएंसी आएगी, कुल कार्य हमेशा ऊपर रहेगा। हमारा जो रूल है कि कुल कार्य हमेशा ऊपर रहेगा। 15/20 यानी 20 दिनों में करता है, तो इसकी कार्य क्षमता फ्रैक्शन में आएगी, यानी 3/4। उस फ्रैक्शन को हमने क्या करना है? अवॉइड करना है। ठीक है, फ्रैक्शन को अवॉइड करने का जो तरीका है वो है एलसीएम। क्या है? एलसीएम। अब एलसीएम लेने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एलसीएम लेने का तरीका होगा कि कोई भी संख्या पकड़ लो आप, जैसे 15 है, 20 है। अब 15 दूनी 30, डिवाइड नहीं हो रहा। 15 तिये 45, 20 डिवाइड नहीं हो रहा। 15 चौके 60। अब ये क्या है कि 60 जो है 15 से भी डिवाइड हो रहा है और 20 से भी, तो एलसीएम आएगा 60। एलसीएम कितना आएगा? 60।
आपको मैं एक विधि और बताता हूँ जो मैंने आपको 2012 में इसको इन्वेंशन किया था कि मान लीजिए एलसीएम लेने की विधि क्या है कि मान लीजिए 15 और 20 का एलसीएम लेना आपको, ठीक है। तो 15 और 20 का जो एलसीएम लेगा, इनका डिफरेंस कितने का भैया? 5 का। 5 का डिफरेंस आप किसी के भी नीचे रख सकते हो, रख दिया। अब इसको कट करो, ये कितना आ गया? 3। अब 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आएगा 60। तो आपका ये 60 एलसीएम। एक और देखिए आप कि मान लीजिए 24 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है, 24 और 30 का हमें एलसीएम निकालना है। तो कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो 4, आपका यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 120। अब 24 और 30 में मैंने जो 6 का डिफरेंस है वो इसके नीचे भी आप रख सकते हो। तो ये कितना आएगा? 5, और ये आपका आ जाएगा फिर 120। तो ये आपका ये एलसीएम निकालने का वे होगा, ठीक है। एलसीएम निकालने की विधि मैंने आपको सबसे बेस्ट तो बताई है कि आपको अगर टेबल याद लर्न है तो आप किसी भी नंबर को पकड़िए जिसका आपको पढ़ा याद है, उसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, जहाँ पे दूसरा नंबर डिवाइड कर जाएगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम एचसीएफ का भी हम टॉपिक करेंगे, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल के लिए इतना आपका काम चल सकता है, ठीक है। आपको मान लीजिए और मैं एलसीएम की विधियां बताता हूँ, जैसे 25 और 15 का एलसीएम निकालना। इनका डिफरेंस कितने का? 10 का है ना। इसको आप कट करोगे, 5 दूनी 10, 5 5 25। आगे कट नहीं हो रहा है तो बस यहीं छोड़ देना है। फिर जो ऊपर भागफल आया आपका वो दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई, यानी कितना आंसर आएगा? 75। जहां तक कटता है वहां तक काटना है, इस 2 का हमें कुछ नहीं करना है। नवीन हुड्डा जी, अगर मैं आपको एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा ना, अगर 3 का हो 4 का हो, वो हम एलसीएम एचसीएफ में करेंगे, ठीक है। वो भी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको मैं बताता रहूंगा। इसका आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बेस्ट रहती है टेबल, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया। ये 60 काम ये 15 दिनों में करता है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी हर रोज, यानी हर रोज कितना काम करता होगा? 4। क्वेश्चन पे आते हैं हम। 60, ये 60 का एलसीएम जो होता है वो वर्क होता है, ये 20 दिनों में करता है, तो ये हर रोज कितना करता होगा? 3। अब उसका क्वेश्चन ये है कि ए और बी मिलकर, ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे? तो 4 और 3 7, तो दोनों मिलके करेंगे एक दिन में 7, और काम कितना करना है? 60। तो वर्क बाय एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 7। आंसर आएगा आपका 8 से 4/7 दिन। 8 से 4/7 दिन। कुछ लोग दिन को दशमलव में लेके जाते हैं। दिन को कभी भी आपको दशमलव में नहीं बताना है, आपको हमेशा टाइम को जिसमें बताना है फ्रैक्शन में, चाहे आपके हावर्स हो चाहे सेकंड हो, आपको हावर्स में बताना है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको मैं एक ही एडवाइस देता हूँ, नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपको एक एडवाइस है कि आपको ओरली करना है। जैसे अभी इसको कब क्वेश्चन को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को करता है 12 दिनों में और बी उसी काम को करता है 18 दिनों में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करें, ठीक है। एलसीएम आया हमारा 36, तो ये आ गई एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। तो 36 बटे दोनों का क्या आंसर आएगा? दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, तो आंसर आएगा 7 सही 1/5 दिन। तो ये थी हमारी टाइप फर्स्ट। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बेस है वो किस पे है कि मान लीजिए ए और बी किसी का दोनों मिलकर एक दिन में 10 कुर्सियां बनाते हैं। कितनी कुर्सियां बनाते हैं? 10। अगर उसमें से ए की पता लग जाए कि ए बनाता है 2, तो बी कितनी बनाता होगा? 8। ए अगर 3 बनाता है तो बी 7। ए 5 बनाता है तो बी कितनी बनाता होगा? 5। अब यहाँ पे अगर ए मान लीजिए खाली बैठता है तो बी तो 10 बनाता होगा ना, और अगर ए 9 बनाता है तो बी 1 बनाता होगा, अगर बी 4 बनाता है तो ए कितनी बनाता होगा? 6। यानी दोनों की एफिशिएंसी टोटल पता है और उसमें से एक की पता लग जाए तो दोनों की पता लग सकती, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को समाप्त करते हैं 15 दिनों में। ए अकेला उसी कार्य को
ए अकेला उसी कार्य को समाप्त करने में दिन लेता है 25। ठीक है, तब उसका क्वेश्चन क्या है कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए देखो उसने क्या पूछा, फोकस आपका इसमें होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो बी अकेले का आंसर देने के लिए एक तो ये पता होना चाहिए कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि बी से काम कितना कराना है। ठीक है, तो एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने समय में करते हैं, 15 दिनों में। बी ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में। टोटल एफिशिएंसी, टोटल जो आपका वर्क आएगा 75, या ऐसे कर सकते हो 25 दूनी 50, 25 3 75, ये 15 5 75। तो यहाँ पे दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 5। और ए अकेला उस कार्य, ए अकेला हर रोज कितना करता है, 3। तो दोनों की एफिशिएंसी 5 है, जिसमें से ए कितना करता है, 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी बचेगी, 2, और कार्य कितना कराना है उससे, 75। तो आंसर आएगा 75/2 यानी 37.5 दिन। कितना आंसर आएगा, 37.5। सभी को क्लियर है। थर्ड टाइप है, ए किसी काम को करता है 15 दिनों में और बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो हमारा एलसीएम आएगा 60। तो इसकी ए की एफिशिएंसी होगी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3। तो हमारा क्वेश्चन ये है, अब की बार दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की, यानी दोनों ने काम स्टार्ट किया। 5 दिनों के पश्चात, 5 दिनों के पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। बी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन है, बचे हुए कार्य को या बाकी कार्य को अब देखो ए कितने समय में पूरा करेगा। क्वेश्चन आपका है कि दोनों ने मिलकर काम, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत 5 दिनों के पश्चात बी ने काम छोड़ दिया, बचे हुए कार्य को ए कितने समय में पूरा करेगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि 5 दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ा है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि काम को कब खत्म करेंगे हम 60 को, तो 5 दिनों तक इन्होंने कार्य होगा और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7। दोनों की एफिशिएंसी 7 है, तो इन्होंने 5 दिन तक कार्य किया कितना, 35, और कार्य कुल कितना था, 60। तो रिमेनिंग वर्क, आपका जो बचा हुआ कार्य है वो है आपका 60 में से 35 हो चुका है, तो बचा कितना, 25, यानी 60 में से हम ये 35 माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ कार्य 25 है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन किसने छोड़ दिया, बी पे। जब भी कोई छोड़ता है तो उसके ऊपर बी पे आप क्रॉस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो बी ने छोड़ा है, तो ये जो बचा हुआ कार्य है ये जिम्मेवारी किसकी बनती है अब करने की, ए की, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो आंसर आएगा मेरा 25 काम को 4 के अकॉर्डिंग करेगा एक दिन में, तो 6 से 1/4 दिनों में। यानी जो ए है वो बचा हुआ कार्य कितने समय में करेगा, 6 से 1/4 में। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको दोबारा से बताता हूं कि दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत की 5 दिनों में। 5 दिनों तक इनका कार्य करवा लो इनसे, 4 और 3 7, एक दिन में करते हैं 7। 5 दिनों में इन्होंने कितना किया होगा, 35। तो बचा हुआ कार्य कितना हो गया, 60 में से भैया 35 मोमबत्ती बन चुकी है, बाकी मोमबत्ती कितनी बचती है बनानी। मान लीजिए 60 मोमबत्ती बनानी थी इनको, 35 बना दी इन्होंने, बच्ची कितनी, 25। अच्छा, तो 25 मोमबत्ती बनानी है, और बी तो कार्य छोड़ के जा चुका है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि इस कार्य को कंप्लीट करे, तो 25/4, 6 से 1/4। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि बचे हुए कार्य को ए कितने समय में करेगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
टोटल वर्क कितने समय में कंप्लीट हुआ, तो ये 5 दिन तो आपके ये हो गए पहले वाले, और 6 से 1/4 ये लगे, तो 5 इसमें जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 11 से 1/4 दिन में कंप्लीट हुआ। सभी को क्लियर है गाइस? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए, उसको अगर नहीं भी आएगा तो भी मैं आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को करता है 12 दिनों में, बी इसी कार्य को करता है 20 दिनों में। ठीक है, दोनों ने काम की शुरुआत की। पांच दिनों के पश्चात ए कार्य छोड़ देते हैं। तो आपके दो क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि बचे हुए कार्य को ए कितने समय में करेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या था, 12 और 20 का था, 60 एलसीएम, इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी एफिशिएंसी 3 है। दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, यानी टोटल वर्क हो गया 40। रिमेनिंग वर्क आपका 60 में से 40 हो चुका है 20। कौन छोड़ के गया? ए। तो अब इस बचे हुए कार्य कौन करेगा? बी। तो आपका आंसर आएगा 6 से 2/3। दूसरी बात कि कार्य समाप्त होने में कुल समय कितना लगा, 5 दिन तो हम ये यूज कर चुके हैं और 6 से 2/3 ये, तो आंसर आएगा 11 से 2/3। हम दो वाली टाइप जो है वो फिनिश करेंगे। मैं आपको आज 10 बजे तक ही पढ़ाऊंगा। फिर मुझे एकेडमी जाना है, एकेडमी पे भी हमारे लेक्चर हैं। तो नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को करता है 15 दिनों में, बी इसी कार्य को करता है 20 दिनों में। ठीक है, एलसीएम आएगा 60, ये आएगा 4 और ये आएगी 3। ये 4 इफिशिएंसी ए की है और बी की जो इफिशिएंसी है वो 3। अब की बार क्या होगा कि ए ने अकेले शुरुआत की। अभी जो बेसिक चल रहा है आपका, आगे आगे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ए ने अकेले शुरुआत की, लेकिन उनको अभी हमने इजी बना दिया। दस दिनों के बाद बी मदद के लिए आता है। तो आपका क्वेश्चन है कि बताइए काम कितने समय में समाप्त हुआ। ठीक है, तो अब की बार जो केवल ए लगा है 10 दिनों तक अकेले, तो 10 इसके हर रोज का कार्य कितना है? 4। तो 10 दिनों का कार्य कितना होगा? 40। ठीक है, तो बचा हुआ कार्य भैया 60 था, 60 में से 40 हो चुका है, तो बचा हुआ कार्य बचा 20, यानी 60 में से 40 माइनस कर दिया। अब बी उसकी मदद के लेते हैं, और मदद करने का मतलब ये नहीं कि बी अकेला कार्य को करेगा। तो क्या करेगा कि दोनों मिलकर करेंगे अब इस कार्य को 20 को, और दोनों की एफिशिएंसी मिलकर कितनी हो जाएगी? 7। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 से 6/7। 2 से 6/7 दिन तो ये लगे जो बचा हुआ कार्य था, और 10 दिन ये, तो टोटल कार्य को 10 और 2 12, तो आंसर आएगा 12 से 6/7 दिन। क्लियर है? ए बी से 50% अधिक कार्य कुशल है। यदि बी उस कार्य को 30 दिनों में करता है
तो ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कार्यकुशल होने का मतलब बता दूं कि कार्यकुशल, मान लीजिए आपके साथ एक एग्जाम, आपका कंपटीटर आपके एग्जाम हॉल में बैठे, अगर वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा करेगा। क्वेश्चन ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं है कि आप अक्कड़ बक्कड़ खेलोगे तो मतलब उससे ज़्यादा कर दोगे। क्वेश्चन को ठीक करने से मतलब है, यानी राइट क्वेश्चन करने से। और दूसरी ये बात है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि दोनों के पास जो है फुल डे है, आपको 100 ही क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपसे जल्दी करके उठ जाएगा। और जल्दी करने का फिर से मेरा आंसर यही है कि वो सही क्वेश्चन करेगा। क्या करेगा? सही। तो कार्यकुशल होने का मतलब ये है, ए की जो कंपैरिजन है वो किससे की गई है? बी से। बी कार्य करेगा 100 तो ए करेगा 150, है ना। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है कि ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। हमेशा आपको यहाँ पे फोकस रखना है कि ए उस कार्य को। इसके लिए मेरे को एक तो पता होना चाहिए कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है। और दूसरा मेरे को मालूम होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है। अब ना तो मेरे को ए की एफिशिएंसी पता है और ना ही आपको ये पता कि कुल कार्य कितना कराना। दोनों की मुश्किल है तो दोनों हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइन है, ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है, यानी बी 100 काम करेगा तो ये 150 करेगा, ये 1000 करेगा तो ये 1500 करेगा। मतलब जितना भी ये बी कार्य करता है उससे 50% क्या करेगा? ये ज्यादा करेगा। तो ये हमारा एफिशिएंसी आ जाएगी किसी की भी मानने से। तो इसको 50 से कट करेंगे या 0 से 0 कट कर लो, तो ये आ गया आपका, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और इसके आ गई 2। क्लियर है? यानी ये 2 काम करता है एक दिन में और ये कितना काम करता है? 3। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एफिशिएंसी का। फिर मेरे को कार्य नहीं पता और उसको कार्य को उसने निकलवाने के लिए मेरे को क्या दिया कि बी उस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर दे, जबकि बी हर रोज कितना काम करता है? 2। तो कुल कार्य अगर वो हर रोज 2 करता है और उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देता है? 30 दिनों में। तो कुल कार्य हो जाएगा 30 गुणा में 2। आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना भैया, वैसे तो काम 60 आता है। अब यही कार्य किससे कराना है? ए से। तो अपॉन में हम 3 कर देंगे, जो भी कटनी होगी वैल्यू वो कट जाएगी, तो आंसर आएगा 20 दिन। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है वो मैं आपको तरीका बता देता हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपकी बारी आएगी। ए बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी उसको कार्य को 15 दिनों में करता है, यदि बी कितने समय में करता है? 15 दिनों में, तो बताइए ए उस कार्य को। सबसे पहले आपको क्या करना है? ए की जो तुलना की गई है वो बी से की गई है, तो बी को मान लोगे 100 और ए उससे 25% ज्यादा, तो 100 का तो 25% निकालने की जरूरत नहीं होती, 25 ही होता है। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 5:4। बी उस कार्य को कितने समय में करता है? 15 दिनों में। तो पूरा कार्य हो जाएगा 4 गुना में 15। बी हर रोज 4 काम करते हुए कितने समय में समाप्त कर देता है? 15 दिनों में। तो बताइए ए उस कार्य को कितने समय में करेगा जो बी ने किया है? तो ए की कितनी है? 5। तो कितना करेंगे हम? आंसर आएगा 12। ठीक है, ए बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को 40 दिनों में समाप्त करते हैं। आपके यहां भी क्वेश्चन ये बनते हैं दो, ए अकेला कितने समय में करेगा और बी अकेला कितने समय में करेगा। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए एक तो ए की एफिशिएंसी पता होना चाहिए और एक बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए और एक टोटल वर्क हमें पता होना चाहिए, तभी हम इनसे काम करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि ए बी से 25% अधिक है, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 5:4। अब पूरा कार्य निकालने के लिए उसने क्या लाइन दी कि दोनों मिलकर उस कार्य को 40 दिनों में, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9, तो कुल कार्य हो जाएगा 9 × में 40। अब मेरे को कराना है ए अकेले से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5।
तो आंसर आएगा ए के लिए तो आएगा आपका 72 डेज। और यही कार्य है अगर बी से कराना है, यानी 9 गुना में 40 है पूरा कार्य, और यही कार्य मेरे को किससे कराना है, बी से, तो ये आएगा आपका 90 डेज, है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट